ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, राशि चक्र में यह राशि 270 से 300 डिग्री तक व्याप्त होती है। नैसर्गिक चक्र में यह 10वीं राशि मानी जाती है। साथ ही साथ इस राशि में उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र आते हैं। यह राशि सम राशि, स्त्री संज्ञक राशि, पृथ्वी तत्व राशि और चर राशि भी मानी जाती है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं 10वें नंबर की राशि जहां पे मंगल भी उच्च का हो जाता है, वह राशि है मकर। मकर राशि वाले कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, आज यह मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। हमारे आराध्य शिव, उनका आभूषण है रुद्राक्ष। उनके सिर पर विराजमान जो मुकुट है वह है चंद्रमा, इसीलिए हम राशि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरी जानकारी आज मैं देने वाला हूं आपको। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सब्सक्राइब करें नक्षत्र ज्योतिष भोपाल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह यह मंदगति ग्रह है। यह आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का कारक है। यह लंबी बीमारियों का भी कारक माना जाता है। शनिवार के दिन कई लोग कर्जा नहीं देते, क्योंकि उन्हें यह मान्यता रहती है कि कर्जा धीरे धीरे निपटेगा या कहीं उलझ न जाए। शनि आपको दरिद्रता भी देता है, परंतु बहुत ऊंचाइयां भी देता है। तो शनि ग्रह जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट माना जाता है। और साथ ही साथ उसके लिए हम धारण करते हैं 7 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष। अगर आपको कहीं ना कहीं कोई लंबी बीमारियों से परेशानी हो रही है, आपके कर्जे बढ़ रहे हैं, आपको ऐसी समस्याएं आती जा रही है जिसका हल आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, किस प्रकार से उस मुसीबत से आप निकले, आप किसी तरीके से लिटिगेशन में फंस रहे हैं या कुछ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपको बहुत परेशान करती है, 7.5 अगर चल रही है, तो भी आपको यह 7 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण अवश्य कर लेना चाहिए। इनको धारण करने के सिंपल नियम रहते हैं। आप रात को इनको उतार के रख दें और दिन में जब आप पूजा पाठ करते हैं तब आप इसे धारण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, साथ ही साथ शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत उत्तम रहेगा। हर सोमवार को आप जाएं, शिवलिंग पे जल और दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ रुद्राक्ष भी उससे टच करवा दें, या शिवलिंग पे रुद्राक्ष रखने के उपरांत जल और दूध चढ़ा दें तो भी उत्तम रहेगा और रुद्राक्ष के पावर भी बढ़ता जाएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का जप करने से भी आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। देखिए, रुद्राक्ष धारण करने का जो नियम रहता है वह तो मैं बता चुका हूं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि रुद्राक्ष स्त्री पुरुष कोई भी धारण कर सकता है। रुद्राक्ष के लिए कोई बहुत प्रॉब्लमैटिक नियम नहीं रहते कि जिनका आपने पालन नहीं किया तो आपके ऊपर बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर किसी का एक अपना व्यू पॉइंट होता है, हर किसी की एक एम्बिशन होती है। जो मटेरियलिस्टिक होता है उसके लिए भी रुद्राक्ष मटेरियलिस्टिक जितनी एम्बिशन है उसको पूर्ण करने में सहायक है, और जो स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में उन्नति चाहते हैं उनके लिए भी रुद्राक्ष धारण करना सर्वोत्तम सिद्ध होता है। तो बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी शनि है, तो 7 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। 7.5 चल रही हो तो निश्चित धारण करना ही चाहिए। साथ ही साथ कुछ उपाय भी कर लेने चाहिए, वह सब मैं आपको 7.5 वाले जब वीडियो बनाऊंगा तब पूरी जानकारी देने वाला हूं। अब बात करते हैं द्वितीय त्रिकोण की। द्वितीय त्रिकोण में आ जाएगी राशि वृषभ, और वृषभ राशि का स्वामी हो जाता है शुक्र। शुक्र ऐश्वर्यशाली ग्रह माना जाता है। वह ऐश्वर्यशाली जीवन देता है, विलासिता का कारक है, स्त्री सुख का कारक माना जाता है पुरुष की कुंडली में। तो आपको अगर किसी तरीके की कुछ समस्याएं आ रही है, देखिए ओवर लग्जरियस होने से भी समस्याएं आ जाती है। अगर आप हीरा धारण कर लेंगे तो ओवर लग्जरियस हो सकते हैं, परंतु आप 6 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आप उस ओवर लग्जरियस जो लाइफस्टाइल है, कर्जा लेकर के अपनी लग्जरी पूरी करने वाली जो लाइफस्टाइल है, उससे आप बचे रहेंगे। साथ ही साथ स्त्री सुख के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, या फिर आप किसी न किसी प्रकार से ऐसे जो लग्जरियस लिविंग वाले कार्य से जुड़े हैं, जैसे कि होटलिंग इंडस्ट्री हो गई और आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया,
लग्जरियस होटल्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले काम हो गए, कॉस्मेटिक्स का काम हो गया, या फिर आपकी कोई बड़ी दुकान है, कपड़ों की दुकान है, तो ऐसे कार्य करने वालों को भी 6 मुखी 13 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं तृतीय त्रिकोण की। तृतीय त्रिकोण में राशि हो जाएगी कन्या। कन्या राशि जो है उसका स्वामी हो जाता है बुध। बुध के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, 4 मुखी रुद्राक्ष या गणेश रुद्राक्ष सर्वोत्तम माने जाते हैं। बुध कारक है फाइनेंसेस का, साथ ही साथ वह त्वचा का भी कारक माना जाता है, या त्वचा के रोग या एलर्जीज जो होती है वह भी बुध से होती हैं। तो बुध से संबंधित जो भी चीज़ों में परेशानी आ रही है आप उसके लिए यह रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। बुध से संबंधित मेन दिक्कत यह भी आती है कि बुध स्टैटिस्टिक्स जो है वह भी देखता है, साथ ही साथ फाइनेंसेस में जो बारीक चीज़ें होती है वह भी बुध के अंडर में आती है। मैथ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर, आईटी, यह सब बुध से ही रिलेटेड होती है। तो जो बहुत माइन्यूट लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं या जो बहुत बुद्धिमत्ता वाला कार्य करते हैं उनके लिए भी यह रुद्राक्ष सर्वोत्तम माना जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अगर आपकी शनि दशा, शुक्र दशा या बुध की दशा चल रही है तो आप यह तीनों रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तीनों नहीं तो इनमें से कोई सा भी एक ज्योतिषीय सलाह के उपरांत आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी मान ली जाए कि 6, 8 और 12वें भाव की दशा चल रही हो, तो 6, 8 और 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है उनके आप रत्न धारण करेंगे तो आपको नुकसान ही होना है, क्योंकि यह 6, 8 और 12 जो भाव है यह नुकसान वाले भाव माने जाते हैं। 6 भाव उनमें से कम नुकसान वाला नहीं कहा जा सकता, नौकरी से भी संबंधित वह भाव है, परंतु 8 और 12 का कनेक्शन तो नुकसान देता ही है। किसी भी प्रकार के कर्जे दे देगा, राहु अगर जुड़ गया तो फिर पुलिस केस बना देगा या ऐसी बातों में फंसा देगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। केतु जुड़ गया तो भाई कोई बाधाएं आ जाएंगी, अचानक से बाधाएं आ जाएंगी। तो इस प्रकार से 6, 8 और 12वां भाव जो है यह कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करने वाला भाव माना जाता है। चतुर्थ भाव जो होता है वह स्टैग्नेंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको स्थिरता दे देगा भले ही, और आप आगे नहीं बढ़ोगे। जब तक आप चलायमान नहीं रहोगे आपकी तरक्की नहीं होगी, तो वो स्थिरता देने वाला भाव रहता है चतुर्थ भाव, इसलिए उसे भी कुछ खास नहीं माना जाता। पर कई लोगों की कंडीशन में चतुर्थ भाव भी अच्छा रहता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 6, 8, 12 में जो ग्रह हैं उनके भी रत्न तो आप धारण ना करें, परंतु रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जैसे कि मकर राशि से अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है सूर्य, तो सूर्य का जो रुद्राक्ष है 1 मुखी या फिर 12 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं अगर सूर्य की दशा चल रही हो और सूर्य के विपरीत प्रभाव मिल रहे हों। सूर्य के विपरीत प्रभाव आप खुद जज कर सकते हैं, मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनसे समझ में आ जाता है कि सूर्य अच्छा फल दे रहा है या बुरे प्रभाव दे रहा है। जैसे कि आंखों की रोशनी अगर यह कम होती जा रही है तो सूर्य आपका कमज़ोर हो रहा है। बड़े बुजुर्गों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे हैं तो वह भी इंडिकेट करता है कि सूर्य आपका खराब है। तो यह एक केवल इंडिकेशन होता है। आपके बॉस के साथ अच्छी नहीं बन रही, आपके पिता के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, जबरदस्ती के परेशानियां आ रही है, पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो भी यह रुद्राक्ष धारण किए जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि 6, 8, 12 में भी अगर कोई ग्रह है तो आप उनके रुद्राक्ष धारण करके उनका निगेटिव जो प्रभाव है ग्रहों का उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ मंत्र जप करें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं राहु और केतु की। तो राहु केतु के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष, केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना उचित रहता है। ज्योतिषीय सलाह के उपरांत ही धारण करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए एक बात मैं बता दूं, अगर मुझे 2 मेडिसिन के नाम पता चल गए, जैसे पैरासिटामोल हो गया या सेट्रिजिन, परंतु मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, उसी प्रकार से कोई राहु और केतु अगर केवल बोल भी दे या ग्रहों के बारे में कुछ जानकारी दे दें, उसका मतलब यह नहीं कि वह ज्योतिषी हो गया। इसलिए कहना यही चाहूँगा कि जो भी आप करना चाहते हैं उपाय या फिर रत्न या रुद्राक्ष कुछ लेना चाहते हैं तो ज्योतिषीय सलाह के उपरांत ही करें तो उत्तम रहेगा। तो यह पूरी जानकारी मैंने आपको आज दे दी है कि मकर राशि वाले जातक या तो 7 मुखी 14 मुखी, 6 मुखी 13 मुखी या 4 मुखी या गणेश रुद्राक्ष तीनों में से कोई सा भी धारण कर लें या फिर कोई एक धारण करें या तीनों के तीनों भी एक साथ भी धारण किए जा सकते हैं।
तो आपको अगर और कोई से प्रश्न करना है तो मेरी वेबसाइट और मेरा नंबर है, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे स्वयं आके भेंट करना चाहते हैं तो भोपाल में मेरा ऑफिस है, आप वहां आ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के ओम नमः शिवाय या जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।